नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम केमिकल्स से कुछ 6 प्रोडक्ट जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू मैंडेटरी हुए हैं, तो क्या क्या केमिकल्स हैं जो आपको मैंडेटरी कर दिए गए हैं, जिनका BIS लाइसेंस लेना मैंडेटरी है, हम उनके बारे में आज बात करेंगे। हम इस वीडियो में आपको सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के बारे में बताएंगे, कौन सी मिनिस्ट्री से आपका ऑर्डर जनरेट हुआ है, किस डेट पे जनरेट हुआ है। फिर उसमें आपको लाइसेंस लेने के लिए BIS के बारे में हम आपको बताएंगे, लाइसेंस का ISI मार्क लाइसेंस की प्रोसेस के बारे में बताएंगे, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताएंगे, फीस के बारे में बताएंगे, ड्यूरेशन कितना लगेगा टाइम लाइसेंस लेने के लिए, वैलिडिटी क्या होगी। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है। यूनिवर्स इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड में एज अ डायरेक्टर में वर्किंग हूँ और लास्ट 2013 से मैं टेक्निकल कंसल्टेंसी, टेक्निकल कंफरेंसेस के लिए काम कर रहा हूँ। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने वर्क किया है। ग्लास इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आपका कंक्रीट इंडस्ट्री है, प्लाईवुड इंडस्ट्री है, कुकवेयर एंड यूटेंसिल की इंडस्ट्री है, आपका ये अभी स्टील की इंडस्ट्री है जिस पे हमने काम किया है। वाटर के लिए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, इस पे काम किया है। कैटल फीड्स वगैरह, इन सब में हमने काम किया है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री का मोर देन 10 ईयर का हमें एक्सपीरियंस है। और मैं अब बात करता हूँ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के बारे में। तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ जो उनका रिलेटेड प्रोडक्ट, जो भी कंसर्न प्रोडक्ट है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ये ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर से आया है, तो मिनिस्ट्री जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका एक ये इनिशिएटिव है जो इंश्योर करती है कि प्रोडक्ट जो भी है उसकी क्वालिटी एज़ पर स्टैंडर्ड हो और कस्टमर के लिए अच्छा हो। कोई भी प्रोडक्ट जिसका क्वालिटी क्रिटिकल होती है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको मिनिस्ट्रीज क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू इन्फोर्स करती है, मैंडेटरी करती है। इन्फोर्समेंट बॉडी BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है। इसकी एक्टिविटीज़ में स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है, टेस्टिंग है, ट्रेनिंग है, आपकी ऑडिट वर्क है और लाइसेंस देना, ये सारी एक्टिविटीज़ BIS परफॉर्म करता है। बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है, प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देता है। तो BIS बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। साथ में BIS एक थर्ड पार्टी एश्योरेंस का वर्क करता है कि कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में है। दैट मीन्स कि यदि आपका लाइसेंस सपोज आपने ISI मार्क प्रोडक्ट है, तो कस्टमर को एक बिलीव होता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी वाइज अच्छा है। तो ये BIS का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में कि कब ये आया है। तो ये 6 मार्च 2024 को आया। इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में लगभग 5 प्रोडक्ट हैं जो मैंडेटरी कर दिए गए हैं। इम्प्लीमेंटेशन डेट मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट ऑल इंडस्ट्री, चाहे आप माइक्रो हो, स्मॉल हो या लार्ज स्केल हो, 12 सितंबर 2024 में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इसके बाद आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या सेल बिना लाइसेंस के आप नहीं कर सकते, चाहे आप इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं या फॉरेन मैन्युफैक्चरर। फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए तो कस्टम में क्लियरेंस ही नहीं मिलेगा, तो आप तो इंडिया में आपका मार्केट में प्रोडक्ट आ ही नहीं पाएगा। बट यदि इस डेट से पहले आप लाइसेंस ले लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि हम स्टैंडर्ड्स कौन कौन से कवर किए हैं तो वो बता दूँ आपको। IS 869 एथिलीन डाइक्लोराइड है, IS 14434 पॉलीकार्बोनेट है, IS 17442 विनाइल क्लोराइड मोनोमर है, IS 17370 जैलीन है एंड IS 17397 पार्ट 1 पॉलीयूरेथेन्स है। तो ये 5 स्टैंडर्ड हैं जो आपका लाइसेंस में मैंडेटरी कर दिया गया है और 24 सितंबर के बाद आप इनका प्रोडक्शन या सेल नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करेंगे, फिर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा BIS का। BIS के अंदर ये इसमें ISI मार्क लाइसेंस होता है। ISI का लाइसेंस कैसे मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना कि आपका प्रोडक्ट कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से। ग्रेड वैरायटी आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या क्या ग्रेड वैरायटी आपको लाइसेंस में चाहिए, सो दैट कि आपका स्कोप डिसाइड हो जाए। और इसमें कई सारे प्रोडक्ट की अलग अलग ग्रेड वैरायटी डेंसिटी के बेस पे भी बनता है, केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस होते हैं उससे भी बनता है। तो आपको ये डिसाइड करना है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले इसमें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आपके पास क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर सिस्टम होना चाहिए, लैबोरेटरी होनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल पर्सन होना चाहिए जिनको नॉलेज है टेस्टिंग की, कैसे आप टेस्टिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपके जनरल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, GST है, उद्यम रजिस्ट्रेशन है। उद्यम रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें यदि आप कंपनी माइक्रो में आती है तो कई बार कुछ सब्सिडी मिलती है।
वो आपको मिल जाएंगी। आपके ऑनर्स का पैन कार्ड, आधार कार्ड, डायरेक्टर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए होता है और प्रीमाइसेस डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं देन आपके लिए बिजनेस लाइसेंस की कॉपी चाहिए और आपका AIR ऑथराइज्ड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनका हमें एक ID प्रूफ एंड एक उनकी कंपनी का कोई भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होगा। टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड में जो भी टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल है तो उनका टेक्निकली क्या होना चाहिए, केमिकल कंपोजिशन वगैरह वो इम्पोर्टेंट है, उसकी लिस्ट बनती है। आपकी मशीनरी में क्या क्या मशीनरी है, क्या कैपेसिटी है मशीनरी की, वो इम्पोर्टेंट है, उसकी लिस्ट बनेगी प्रॉपर। आपका प्रोसेस क्या फॉलो कर रहे हैं उसका पूरा वन डायग्राम होगा। लेआउट आपका कि आप कहाँ क्या चीज़ें मैनेज करते हैं, जैसे ऑफिस है, लैब है, प्रोडक्शन एरिया, रॉ मटेरियल सेक्शन, बाथरूम, आपका फिनिश गुड एरिया, एवरीथिंग आपको लेआउट में चाहिए। तो ये आपका टेस्टिंग इक्विपमेंट क्या यूज़ कर रहे हैं, उनकी क्या लिस्ट काउंट रेंज है, एक्यूरेसी क्या है, तो आपका टेस्टिंग इक्विपमेंट, तो ये सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं जो आपको देनी होंगी एप्लीकेशन लगाने के पहले। एप्लीकेशन जो BIS के लाइसेंस का प्रोसेस है उसको हम एक स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन, जैसा मैंने आपको बताया है। सेकेंड स्टेप है आपका एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है सिर्फ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए या सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के लिए। तो ये स्टेप यदि आपको सिंप्लीफाइड प्रोसीजर नहीं पता तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो आपका सेकेंड स्टेप है एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग, ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए है ओनली, और आपका सैंपल टेस्टिंग के लिए जाएगा BIS की लैब में। रिपोर्ट आने के बाद आपकी एप्लीकेशन लगेगी। थर्ड स्टेप में एप्लीकेशन कंप्लीट होगी, BIS ऑफिसर उनको फाइल को स्क्रूटनी करेंगी। यदि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है, कुछ माइनर डिस्क्रिपेंसी होंगी, देन आपको क्वेरीज इन्फॉर्म की जाएंगी और कंप्लीट होने के बाद देन आपका ऑडिट होगा। और यदि मेजर क्वेरीज हैं तो आपकी एप्लीकेशन यहीं क्लोज हो जाती है। तो ऑडिट होगा, आपकी फैक्ट्री प्रीमाइसेस इंपॉर्टेंट है, एक लोकेशन को एक ही लाइसेंस मिलता है BIS में, तो आपका लोकेशन वेरीफाई होगा, सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी, टेक्निकल टेस्टिंग प्रोसेस, टेस्टिंग इक्विपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, इंचार्ज, कॉम्पिटेंसी, एवरीथिंग वेरीफाई होगा, सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री है। तो आपको यदि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं और सिंप्लीफाइड प्रोसेस में है तो आपको 5-6 दिन में ऑडिट के बाद लाइसेंस मिल जाएगा। फॉरेन मैन्युफैक्चरर के केस में आपका सैंपल टेस्टिंग के लिए जाता है और रिपोर्ट आने के बाद देन आपकी रिपोर्ट ओके होगी, देन आपको लाइसेंस मिलेगा फॉरेन मैन्युफैक्चरर या नॉर्मल प्रोसीजर के लिए। ये आपकी प्रोसेस है। BIS लाइसेंस मिलेगा, उसमें आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि कैसे मार्किंग करनी है, आपका क्या लाइसेंस मिला हुआ है, स्कोप क्या है, आपकी एनुअल फी क्या होगी, उस लाइसेंस के डॉक्यूमेंट में आपको सब कुछ रहेगा। इनिशियली ये लाइसेंस जो होता है 1 साल के लिए वैलिड होता है और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड ये आप 5 साल के लिए इसकी रिन्यूअल कर सकते हैं। फीस की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन फी 1000 है, इंस्पेक्शन फी 7000 है, लाइसेंस फी 1000 है, एनुअल मार्किंग फी हर प्रोडक्ट की अलग अलग होगी, तो आप उसके लिए हमें अलग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें 5 प्रोडक्ट है तो एक साथ हम इसमें एंट्री नहीं कर पाए हैं, आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। सैंपल टेस्टिंग लैबोरेटरी पे एज पर एक्चुअल होता है, तो जो भी सैंपल हम टेस्टिंग के लिए डिसाइड करेंगे स्कोप के बेस पे, तो वो जो भी चार्ज होगा लैब कम्युनिकेट करेगी। BIS के अदर इंसिडेंटल चार्जेस भी 30-40 हज़ार होंगे जो आपको खर्च आएंगे। अब वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस मैंने आपको बता ही दिया, ये लगभग 1 साल के लिए वैलिड होता है। टाइम पीरियड यदि आपका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है तो ये आपका 35 से 40 दिन में आपको लाइसेंस मिल जाएगा, और यदि आपका फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको लगभग 4 से 6 महीने का टाइम लगेगा। उम्मीद है कि यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आप केमिकल मैन्युफैक्चरर हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी केमिकल मैन्युफैक्चरर है तो आप ये वीडियो फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि कोई अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।